हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। छात्रों, आप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं? छात्रों एवं मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, मैं एक सुझाव देने आपके लिए आया हूं। आप अगर यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो छात्रों एक उस उद्देश्य से अपनी तैयारी को करें कि आपका 95 प्लस रहे, है ना, परसेंटेज। तो उसके लिए मैं एक रणनीति बहुत शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। आज हो गई आपकी 4 तारीख, 4 फरवरी, है ना। 18 फरवरी से आपके एग्ज़ाम है और 4 फरवरी हो गई है। तो मान के चलिए आपके पास मात्र 10 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? मात्र 10 दिन बचे हैं। और आप हाई स्कूल के छात्र हैं तो उसमें रिवीजन के लिए सिर्फ 5 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट। यानी ड्राइंग का तो है, उसका एक दिन दे दीजिए उसके लिए, ठीक है ना। तो 10 दिन में एक किताब को 2 दिन में फिनिश कर दीजिए। जिसका एग्ज़ाम पहले है उसको लास्ट में पढ़िए, जिसका एग्ज़ाम बाद में है उसको उसके बाद में पढ़िए, ठीक है ना। पूरी बुक को, जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, जितना टीचरों ने लिखाया है, जो चैप्टर बोर्ड में आएंगे, जो सिलेबस में हैं, सिर्फ वही पढ़ के जाएं, फालतू ना पढ़ें। अभी पढ़ लीजिए, एग्जाम के बाद, उस एग्जाम के समय बिल्कुल मत पढ़ना। सिर्फ जितना टीचरों ने पुराना पढ़ाया है छात्रों, वही आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। आगे की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी, कुछ नया नहीं पढ़ना। जितना अब तक आपने 2 साल में पढ़ा है, 9th प्लस 10th में जितना पढ़ा है छात्रों, उतना ही पढ़ना। देखिए, एक बात और बता दूं मैं, अगर आपने इतना ज़्यादा पढ़ लिया तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। हाँ, क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं, एग्ज़ाम के समय पर कंपटीशन जब देते हैं तो उस समय की एक तरह से एक वो चीज़ हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ के जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा के चक्कर में हमारी पुरानी चीज़ें भी रह जाती हैं। ये आप मेरी बात को पक्का समझ लीजिए, श्योर समझ लीजिए। क्योंकि हर सफल व्यक्ति हर सफल बात नहीं बता सकता। जिसको कैंसर की बीमारी नहीं है तो कैंसर को उसे पता नहीं है कि कैसे कैंसर होता है, उसे कौन कौन सी दवाइयाँ खानी पड़ी और कितने साइड इफ़ेक्ट पड़े। जिसको सिर में दर्द नहीं होता तो वो सिर दर्द नहीं समझता। जिसके दाढ़ में यानी दांतों में दर्द नहीं है तो वो दांत का दर्द नहीं महसूस कर सकते। जिसके कान का दर्द नहीं है तो वो कान का भी दर्द नहीं समझ सकता। तो छात्रों, इसी प्रकार से जो छात्र कंपटीशन क्षेत्र में, नौकरियों के क्षेत्र में फेल कभी नहीं हुए तो वो कभी आपको सफलता नहीं बता सकते। जो छात्र फेल हुए हैं, जो छात्र कमज़ोर रह गए हैं, वही अपनी कमियों के माध्यम से आपको आगे बढ़ा सकते हैं। ये सुन लीजिए, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे हैं कि मैंने ये नौकरी छोड़ी, मैंने ये नौकरी छोड़ी, लेकिन मैं कहता हूँ मैंने कोई नौकरी नहीं छोड़ी। मैं एक कमज़ोर विद्यार्थी था और हूँ। भले ही मुझसे जॉब ना मिल पा रही है, लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं आपको एक अच्छी शिक्षा और आपका दिमाग एक मोटिवेट, बहुत अच्छे स्तर का दिमाग में बता सकता हूँ आपके लिए। लेकिन आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। आपकी एक लाइक से शायद मुझे कुछ बेनिफिट हो, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जय हिंद।